बार 25 से 30 क्विंटल के बीच में 25 से 30 क्विंटल तक पहुंचा दी है। हाँ जी, 25 से 30 के बीच में ही रहती है। तो भैया 25 से 30 के बीच में रहती है, तो आप मान लीजिए 5 से 6 क्विंटल बीघा, यूपी के बीघा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, तो बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे हो आप तो 1509 1692 वैरायटी की। बढ़िया वैरायटी, मज़ा आ रहा है सर। बिल्कुल अगले साल एक भी हो सका तो मक्का छोड़ देंगे जी। मक्का छोड़ दोगे लेकिन डीएसआर से धान करोगे। डीएसआर से ये करेंगे जी। अच्छा, और ऐसा नहीं है कि नहीं ये खरपतवार एक है, ये मुझे दिखा है, देखो इतनी लाइन में, ये देखिए ये वाला खरपतवार है जी दोस्तों, तेरी ये वाला खरपतवार है जी। ये ज़्यादातर हर जगह दिख जाता है, ये यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी हो, धान में ही दिखता है। सर माड़ी ही दवाई। दोस्तों इस समय मैं हूँ हरियाणा क्षेत्र में और लगातार आपको डीएसआर के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो मेरे साथ एक और किसान भाई है, इनके खेत में आपको पूरी जानकारी देंगे। ये डीएसआर से जो आप देख पा रहे हो लगातार यहाँ बुआई हो रही है, कुछ किसान धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। तो सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए और कौन सी जगह, जिला और गाँव। मेरा नाम है गगनदीप सिंह जी। विलेज गादड़ी है मेरा जी। डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र है जी। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट, जिला मतलब स्टेट हरियाणा। स्टेट हरियाणा। तो आप लगभग ये जो डीएसआर से कब से बुआई करना शुरू किया है? मेरे को 6-7 साल हो गए सर। 6-7 साल हो गए। हाँ जी। तो यहाँ पे इससे पहले क्या करते थे आप, किससे करते थे? डायरेक्ट धानों पर रुपाई करते थे। अच्छा, तो जब आप रुपाई करते थे तो अचानक आपके माइंड में ये कैसे आया कि चलो डीएसआर देखते हैं? बस माइंड तो बदलना ही पड़ता है सर, देख के उस पर खर्चा भी ज़्यादा है। अच्छा। वो कहना एक थोड़ी लेबर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है जी। अब भी मेरा आप देख लो, इधर ये खेत है ऐसे ही भरे पड़े हैं, लेबर ये बिल्कुल दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बिल्कुल इसकी वजह से ही माइंड अपना चेंज किया। यानी ये जो आपके खेत पानी भरे खड़े, ये लेबर की देखो भाई, ये इनके बारिश से एकदम खेत भरे पड़े हैं और नर्सरी भी तैयार है। हाँ, नर्सरी तैयार है। ये मक्की वाले खेत हैं। हाँ। ये कई दिन से भरे पड़े हैं। अब बताइए, लेबर नहीं मिल रही है। लेबर नहीं है जी। तो इसकी वजह से ही हम इस पे आए हैं जी। इस पे आए हैं जी। तो आप जैसे आए तो आपने जो इसमें तो ये पहले तो वैरायटी बताओ कौन सी है ये? 1509 वैरायटी है जी। 1509। हाँ जी। तो हमारे किसान, आप 6-7 साल से कर रहे हो तो काफी अनुभव भी है आपके पास। तो ये मक्के की वजह से लेट हो गए, नहीं इनमें भी आप डीएसआर से बोलते हैं? डीएसआर करते हैं जी। हाँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा यही है कि डीएसआर अगर कोई किसान कर रहा है तो कौन सा समय उचित है, कौन सा महीना बढ़िया है? मई और जून का महीना बेस्ट है जी। कितने जून तक? जून की तो सर आप 10 से पहले ही रखो। 10 जून से पहले। अच्छा जी। और मई का महीना सारा बेस्ट है जी। मई का महीना बेस्ट है। हाँ। और जो वैरायटी लेट आती है उनको जितनी जल्दी और पहले वो दोगे उतना ही अच्छा रहेगा। उतना ही अच्छा है। तो भैया और इनकी जो मक्का है अभी फिलहाल में कटी है? हाँ जी, मक्का अभी कटा है। वो दिखा दो आप, वो देख सारा अभी। बिल्कुल बिल्कुल, देखो अभी भी तो उसमें मक्का तो पड़ी है, कद्दू नहीं हुआ उसका। हाँ। कद्दू का मतलब यहाँ बोलते हैं रूटावेटर नहीं चला है। हाँ जी। तो अच्छा एक बार बताइए, आपने 1509 बीज इसमें डाला है तो सीड कितना लिया 1 एकड़ में? ये 10 से 12 किलो है जी। 10 किलो से 12 किलो? हाँ, 10 के 12 के बीच में ही है। अच्छा जी। वैसे इसका थोड़ा ना जो फुटाव थोड़ा कम होता है ना 1509 वैरायटी का जी, इसके करके इसको थोड़ा बीज थोड़ा ज़्यादा देना पड़ता है। जी जी जी। वैसे वैरायटी के हिसाब से अलग अलग होता है। वैरायटी अगर यही 1692 होती तो वो 8 किलो पे आ जाता है जी। 1692 8 किलो? हाँ जी। और 1509 है तो 10 किलो या 12 किलो? 10-12 मशीन का यही एडजस्ट जी। जब आप बुआई करते हो तो कुछ खाद डालते हो, कैसे करते हो? ये इसमें जी बस 25 किलो डीएपी लगता है जी। मतलब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ, हरियाणा में काफ़ी लोग कहते हैं हरियाणा का किसान भाई बहुत डीएपी लगाते हैं, बहुत खाद लगाते हैं, ये है वो है, ज़मीन बेकार कर दी है। यहाँ के जो लोग हैं ये 25 किलो डीएपी में धान काट रहे हैं। 25 किलो ही क्यों डालते हो आप, ज़्यादा क्यों नहीं डालते हो? सर आपको ऐसा है, उसमें भी 22 और 25 ही रह जाता है, 25 से प्लस नहीं है। अच्छा जी। 25 तो बस लास्ट है जी, उससे भी कम? हाँ, उससे भी कम है, 22 और 25 के बीच में ही है ये। अच्छा जी। हाँ जी। तो फिर जब आपने ये 22 से 25 किलो का लिया है, अगर हम जैसे 40 किलो या 50 किलो ले लें 1 एकड़ में, तो फिर उससे क्या हो जाएगा? नहीं, वो तो है ही है, जो तो कॉस्टली करना है, जितना मर्जी कर लो कॉस्टली। पेड़ को जितनी खुराक चाहिए वो तो पेड़ को मिल रही है ना जी। ज़्यादा डाल दिया तो ज़्यादा डालेंगे तो उसका कोई ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, जर्मिनेशन पे इफेक्ट आएगा। और ये एक्यूरेट जहाँ जितनी खुराक पेड़ को चाहिए वहीं डीएपी दे रहा है जी। यानी इसका मतलब है इस पेड़ के नीचे 4 दाने पड़े हैं। हाँ, यही इतनी जगह खाली है, यहाँ कुछ नहीं है। कुछ नहीं है, इसी को जितनी खुराक चाहिए यही। हाँ बिल्कुल सही बात है जी। तो ये तो आपने लागत आधी कर दी कम से कम? हाँ जी, आधी है लागत। अच्छा, अब जैसे इसकी आप बुआई कर दी, खाद बता दिया, सब कुछ बता दिया, तो बुआई करने का तरीका क्या रहता है जो एकदम बढ़िया? कुछ नहीं है, खेत की जुताई करके। सूखे में बोते हो कि पहले नमी करते हो? सूखे में जी। सूखे में? हाँ जी। खेत तैयार कर दिया, सूखे में तैयार कर दिया, लेजर लेवलर लगाया जी, और अपना
उसके बाद सीधा डायरेक्ट बुझाई है। डायरेक्ट बिजाई कर दी सूखे में। हाँ जी। पानी कब देते हो उसमें? पानी बस उससे अगले दिन ही जी। अगले दिन पानी दे देते हो? हाँ, बस जब पानी लाइट की या थोड़ा दिक्कत, जब भैया लाइट आ गई तो जी, जी, पानी जी। लगा देते हैं अगले दिन ही। तो अगले दिन आपने पानी लगा दिया। पानी लगाने के बाद फिर दूसरा पानी कब देते हो? दूसरा पानी उसके बाद देते हैं। उसके उसी पानी में, उसी नमी में पेंडामेथिलीन की एक बारी स्प्रे जरूर करते हैं। यानी जैसे पहले दिन बिजाई की, दूसरे दिन पानी लगाया, तीसरे दिन ही पेंडामेथिलीन पानी में, मतलब पानी सूख जाए, पानी सूख जाए, नमी हो खेत में। जी जी जी, जिसको बोलते हैं गारा लग जाए। जी 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 जी, पेंडामेथिलीन से घास रोक देते हो? घास रोक देते हैं। अच्छा जी। उसके बाद भी घास अगर हो भी जाए तो फिर उसके लिए क्या करते हो? मैं तो आपको एक चीज देख रहा हूँ भाई, कैमरामैन से मैं बोलूंगा दिखाओ भाई, थोड़ा लाइन दिखाओ यार, क्लियर लाइन है, कोई ना खरपतवार दिख रहा है ना कुछ दिख रहा है। ये कारण क्या है? मतलब आपने ऐसा क्या कर दिया इसमें? खेत में इससे पहले क्या था इसमें? इससे पहले यही थी, गेहूँ थी जी। गेहूँ थी। हाँ जी। एक तो गेहूँ के खेत में खरपतवार कम हो जाते हैं। हाँ जी, गेहूँ के खेत में भी कमी है। वैसे थोड़ा बहुत हम उसका पटाटो भी लगाते हैं, आलू लगाते हो। अच्छा, बाई चांस गगन भाई एक बात बताइए, तो बाई चांस आपके इस खेत में खरपतवार होता तो आप कौन सी दवाई आप लगाते? नॉमिनी गोल्ड ही है जी। नॉमिनी गोल्ड? हाँ जी। केवल नॉमिनी गोल्ड से काम हो जाता है? हो जाता है जी। लोग कहते हैं कि अरे डीएसआर में और कोई दवाई लगती होगी, ऐसा नहीं है भैया, नॉमिनी गोल्ड यूज करते हैं। ये नॉमिनी गोल्ड यूज करते हैं। बिस्पारीबैक सोडियम? हाँ जी, वो भी जी। अच्छा, एक बात बताइए कि इसमें कितने दिन का आज माने है इसको हम खेत को? ये आज सर 22 दिन का हुआ है सर। 22 दिन का खेत है जिसमें हम खड़े, 22 दिन का सिर्फ। और 22 दिन में यूरिया कितने लग गए इसमें? अभी 10 किलो गिरा है जी। मतलब एक एकड़ में 10 किलो यूरिया? हाँ, अभी 10 ही गिरा है। केवल 10 किलो यूरिया? अब थोड़ा बहुत जो खरपतवार है उस पर वो स्प्रे डाल के जी, उसके बाद इसको प्रॉपर खुराक, यानी अगला यूरिया लगवा ऐसे ही माने 30 दिन के आसपास? हाँ, 30 दिन के आसपास दूसरा यूरिया। हाँ जी। तो उसमें क्या डालोगे आप? उसमें वही 4 किलो जिंक और वो यूरिया सेमी मेथड है जी वो। हाँ, सेम मेथड है। मतलब यहाँ पे कोई, अच्छा लोग हमारे किसान भाइयों को लोग कहते हैं कि भैया ये लगा दो, कुछ यूट्यूबर भी पता नहीं क्या क्या बताते हैं, तो जायम लगाते हैं फुटाव के लिए, पता नहीं क्या क्या लगाया जाता है धान के लिए। यहाँ पे सादा सिंपल तरीके से जिंक जो न्यूट्रिशन है वही दे रहे हैं ये लोग। जिंक या सल्फर का वो मिश्रण आता है 4 किलो वाले में, 33% जिंक की रहती है ना वो, तो उसमें 15% सल्फर रहती है। और उसके बाद यूरिया डाल देते हो, डीएपी पहले दे दिया, और उससे फुटाव भी बड़ा जबरदस्त आता है। जबरदस्त फुटाव पे चल रही है। अच्छा, आप ऐसी चीज नहीं लगाते हो कि ह्यूमिक एसिड दे दिया या वो दे दिया? सर ऐसा नहीं है कुछ भी। मतलब इसी धान में नहीं लगाते हो? नहीं, किसी में नहीं लगाते। किसी में रुपाई वाली में जो चीज़ है वही इसमें दे रहे हैं। अच्छा जी। तो फिर इसकी पैदावार कितनी आप ले लेते हो डीएसआर से? पैदावार 25 से 30 क्विंटल के बीच में। 25 से 30 क्विंटल तक पहुंचा दी है? हाँ जी। 30 क्विंटल लीटर? हाँ जी, 25 से 30 के बीच में ही रहती है। तो भैया 25 से 30 के बीच में रहती है, तो आप मान लीजिए 5 से 6 क्विंटल बीघा, यूपी के बीघा की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी। तो बड़ी अच्छी पैदावार ले रहे हो आप तो 15-9-16 वैरायटी की। बढ़िया वैरायटी, मज़ा आ रहा है सर बिल्कुल। अगले साल एक भी हो सका तो मक्का छोड़ देंगे जी। मक्का छोड़ दोगे, लेकिन डीएसआर से धान डीएसआर से ये करेंगे। अच्छा, और क्या फायदा है इस हरियाणा में इसको करने से? पानी की बचत है जी सबसे जी पहला, और कुछ मैंने सुना सरकार भी आपके लिए हेल्प कर रही है। 4500 रुपये पर एकड़ आ रहा है। 4000 पिछले बार आया था जी, अब की बार 4500 कर दिया सरकार ने और बढ़ा दिया। हाँ जी। तो भैया यहाँ सरकार उनकी है ना, बीजेपी की है ना? हाँ जी, बीजेपी। तो भैया देखिए, सीधी सी बात है, सरकार भी खूब मतलब किसानों के लिए ये हेल्प कर रही है। जो पहले 4000 रुपये एकड़ देती थी, अब 4500 रुपये एकड़ कर दिया है। हाँ जी। और लगभग रुपए में कितने पैसे का खर्चा आता है 1 एकड़ के लिए? 1 एकड़ का लेबर का जो मक्की वाला है जिसका 4000 रुपये एकड़ ले रहे हैं, उतना ही सरकार अब दे रही है। वही दे रही है जी, वो भी बचत का ही है। चलो ये तो और भी है जी, सारी मशीनरी बत्ती है, गारे में लिबड़ना दसाना सारा मशीन, कोई झंझट खत्म, सारा झंझट खत्म। अरे भाई बहुत सारा सौदा बेला है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितनी बड़ी मतलब एक टेक्नोलॉजी है, इसने काफ़ी किसान भाई जो जागरूक हैं, यानी जो किसान बहुत ज़्यादा अपनी खेती में नॉलेज रखते हैं वो इस पे आ रहे हैं और वो सक्सेसफुल इसमें खेती कर रहे हैं। 25 से 30 क्विंटल बहुत अच्छी पैदावार रहती है। तो सर एक बात बताइए कि आपने खरपतवार के बारे में बता दिया कि शुरुआत में पेंडामेथिलीन मार दो, उससे भी ना रुके तो 20 से 25 दिन का जब इस तरह का धान हो जाए तो उसमें नॉमिनी गोल्ड मार दो। गोल्ड और एक वो जी ऑल मिक्स, वो ऑल मिक्स। हाँ जी, सेम वही है जी, सेम प्रोसीजर है, वो छोड़ती नहीं है जी कुछ भी। अच्छा जी। हाँ जी। यहाँ पे नॉमिनी गोल्ड और ऑल मिक्स 2 दवाई का मिश्रण करके ये लगा देते हैं यहाँ पे। तो उसकी वजह से जो खरपतवार मैं आपको दिखा दूँ, 1-2 दिख रहा है यहाँ पे। ये देखिए, ऐसा नहीं है कि नहीं है खरपतवार, एक है, ये मुझे दिखा है। देखो इतनी लाइन में ये देखिए, ये वाला खरपतवार है जी दोस्तों, ये वाला खरपतवार है जी। ये ज़्यादातर हर जगह दिख जाता है, ये यूपी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, कहीं पे भी हो, धान में ही दिखता है। सर माड़ी ही दवाई से खत्म भी बड़ी जल्दी होता है जी। हाँ, ये खत्म भी बहुत जल्दी हो जाता है। और इसमें कोई ऐसा खरपतवार है ही नहीं, इससे जी।
तो ये वाला खरपतवार है। और बाकी आप पूरे धान को देखिए भाई, एक बार 1 मिनट मैं कैमरामैन से बोलूँगा, पूरी लाइन दिखाइए आप। पहले तो एक लाइन इधर से दिखाइए भाई, इधर से दिखाइए सीधी लाइन, पहले तो सीधी लाइन दिखाइए, दिख रहा है ये? तो ये देखिए दोस्तों, आप इसमें देखिए एक्यूरेट, अब इसमें फुटाव भी शुरू हो चुका है, ये देखिए फुटाव भी यहाँ पे शुरू हो चुका है। उसके बाद कैमरामैन से बोलूँगा इधर की लाइन और दिखाइए आप, सीधी लाइन, ये देखिए। तो ये दोनों ही आप लाइन देख लीजिए, बिल्कुल लाइन में ही धान है। तो गगन भाई एक बात और बताइए यहाँ पे, सबसे लास्ट बात है हाँ जी, कि जैसे हमारे किसान भाई जैसे इस तरीके से अगर खेती करते हैं तो आप तो अच्छी पैदावार ले रही हो, सब कम ले रही हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसमें खेती और आपकी रुपए वाली खेती में पैदावार में कितना डिफरेंट आ रहा है अभी? कोई डिफरेंट नहीं है सर, लमसम सेम है। लमसम सेम है। जैसा 1-2 क्विंटल का फ़र्क है, वही सरकार से भी बेनिफिट मिल रहा है, और बाकी जो और खर्चा है उसको लगा के वो सब यहाँ आप आगे बढ़ रही हो तो। हाँ जी, लेवल पे आ जाता है जी, लेवल पे आ जाता है। अच्छा, उसमें लेबर कभी गड़बड़ कर दे वो दिक्कत है? सब चीज़ की दिक्कत है जी। और इसमें अपने हाथ में सब अपने हाथ में कंट्रोल है सारी चीज़ का जी। भाई, कितना बीज क्या करना है, कितना देना है, सब अपने हाथ में है जी। बिल्कुल। तो हमारे किसान भाइयों की जो DSR से खेती कर रहे हैं, उनकी जो भी चुनौतियां हों, इस कमेंट में ज़रूर बता देना। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, हरियाणा क्षेत्र में आपके लिए DSR वाले किसानों से मिला रहा हूं। और सबसे बड़ी एक और समस्या हमारे किसान भाइयों की, जो अब की बार ये ट्रायल भी किया थोड़ा सा। अच्छा, ये लेट तो ही इसी करके किया, यानी ये लेट बुआई करके ट्रायल किया है? ट्रायल भी है इसके, इसके 6-7 जून की है रोपाई की हुई जी। इसी करके ये ट्रायल ही लिया है, थोड़ा सा भी देखें भी खरपतवार कंट्रोल किया जा सकता है। अब अगली बार आपको और अच्छे गण इसके बारे में नॉलेज देंगे प्रॉपर। हाँ बिल्कुल, इस पर थोड़ी नज़र रखना। देखो वैसे तो ये बुआई करते हैं अपनी मई में, हाँ जी, लेकिन अब के इन्होंने जून में भी ये इसकी DSR से बुआई करके ट्रायल और किया है कि अगर लेट करते हैं तो क्या दिक्कत आती है, खरपतवार रुकता है या नहीं दिखता है। और वैसे मेरे तो लग रहा है कि आपको ये बिल्कुल बेहतरीन है, बिल्कुल पास है जी, पास है जी वैसे तो। और लेकिन फिर भी आगे आप बता दोगे पैदावार के लेकर? पैदावार भी बताएंगे इसको आपको। और ये जो अब मौसम वैसे है ना, नमी वाला है, तो देखते हैं भी खरपतवार कितना बिल्कुल कितना अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जाए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, मेन दिक्कत इसमें खरपतवार की है, वही दिक्कत है इसमें, और कोई दिक्कत खरपतवार की मेन दिक्कत है, वही सॉल्व कर लिया आप लोगों ने? कर लिया हमने। अच्छा, एक और बात है, एक सबसे लास्ट सवाल है मेरा, जो किसान भाई क्या कर रहे हैं यूपी में, जैसे पहले बिजाई कर देते हैं, या यूपी क्या कुछ किसानों को, जो नए नए किसान हैं, उनको एक प्रॉब्लम आ रही है, उन्होंने DSR से बुआई कर दी, 3-4 दिन हो गए या 10-12 दिन का जैसे धान होता है ना, लगभग 2 इंची का, तो पीला क्यों पड़ जाता है? वो पीला पड़ जाता है? हाँ, पीला पड़ जाता है। मतलब पानी की वजह से पीला पड़ जाता है जल्दी पानी देने से, कि क्या कारण माने? या तो पानी ही है जिसका मेन कारण, तो जल्दी का। अच्छा, जल्दी मान ले, थोड़ा धान को यानी निकलने दो ना प्रॉपर जी। उसके बाद पानी थोड़ा लेवल में होना चाहिए, लेवल में होना चाहिए। लेवलर बहुत जरूरी है इसके बाद, लेवलर बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा जरूरी है लेवलर। बिल्कुल। जब ये मशीन आपके लिए एक्यूरेसी देती है लाइन की, तो आपके लिए भी इसके लिए एक्यूरेसी रखना, मतलब लेवल रखना खेत को बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ये सबसे प्लस पॉइंट है। दूसरी बात मुझे यह मालूम पड़ी है, किसान भाई बता रहे हैं कि जिनका धान शुरुआत में पीला पड़ जाता है, थोड़ी बहुत उसमें मैग्नीशियम की भी कमी हो सकती है, मैग्नीशियम की, वो आप दे सकते हो जी। अच्छा, मैग्नीशियम 10 किलो पर एकड़, 10 किलो एकड़ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम जी, सस्ता आइटम आता है जी। हाँ, सस्ती आइटम है जी। और मैग्नीशियम आपकी फसल को पीड़ा नहीं होने देगा, पीड़ा नहीं होने देगी, बिल्कुल सही बात है। और पानी का विशेष ध्यान रखें आप, इसमें पहला पानी बिजाई के पहले पानी को लगा देते हो दूसरे दिन? हाँ जी। अब इसमें दूसरा पानी फिर अगला कब लगाते हो? जब जर्मिनेशन हो जाए जी, तब दे देते हो? हाँ, फिर कितना दिन का गैप रहता है? उसके बाद कंट्रोल रखते हैं जी पूरा, भी क्या सिस्टम है, खरपतवार है क्या ना है जी। उसके बाद जो खरपतवार ज़्यादा दिखे तो उसके बाद स्प्रे ही डालते हैं जी पहले, अगर नहीं दिख रहा है तो चलने देते हैं, फिर पानी लगा देते हैं जी। खेत के प्रॉपर जब खेत ऐसे ऊपर से बिल्कुल नमी खत्म हो जाए तो तब पानी लगाते हैं जी। इसमें आपने पहला पानी देने के बाद दूसरा कब दिया था? फिर दूसरा पानी ऐसे 15 दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद। तो दोस्तों यही गलती कर देते हैं हम, दूसरा पानी भी जल्दी दे देते हैं कि जल्दी दे दो नर्सरी की तरह। 15 दिन का गैप रखा है। हाँ जी, जब तक खेत ऊपर से बिल्कुल वाइट सूखा ना हो जाए, बिल्कुल सूखा ना दिखे, जब तक पानी मत दो, जब तक दो ही ना पानी। बिल्कुल। तो दोस्तों आप लोगों को हमने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और मैं उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और अपनी जो कमेंट में सवाल है नीचे जरूर बताओगे। आपको खेत में नमी दिखे तो बिल्कुल पानी लगाना ही नहीं है, उतनी नमी से चलता रहेगा जी, इसको कोई दिक्कत है ही नहीं, और नमी में चलता है बिल्कुल। तो आप जो हमारे किसान भाई रुपाई वाले धान जिससे रुपाई से कर रहे हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे लास्ट? मैं तो यही संदेश दूंगा जी, लेबर की दिक्कत बहुत ज़्यादा है जी भाई, हो सके तो उस चीज़ को ट्रायल करें
1 2 एकड़ करें, ज़्यादा नहीं करते तो कोई जी, और आपको जरूर मजा आएगा। उसके बाद आप उसकी तरफ जाओगे ही नहीं। बिल्कुल। और बाकी कोई भी प्रॉब्लम है उनके लिए हम बैठे जानकारी हाँ, आपको दे ही रहे जानकारी हैं। बिल्कुल देंगे। जो भी आपके सवाल होंगे फिर दोबारा इनके पास फिर लेके आएंगे आपके सवालों का जवाब। इसलिए मेरी पिछली जो वीडियो थी उसमें कमेंट आ रही थी कि खरपतवार नहीं रुकता है, उसके लिए नहीं पूछा है, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। सभी यहाँ के जितने पर किसान हैं यही पूछ रहा हूँ। आगे चल के और भी आपके सवाल पूछूंगा। जो भी प्रॉब्लम हो वो आपकी सवाल हम देंगे। इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो हमारा वीडियो देखने धन्यवाद। राम राम जी, नमस्कार जी।